नोट, यह एक हास्य कहानी है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। स्वयं लेखक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो चुके हैं। आज संवाददाता विकास झेलम कस्बे की बड़ी खबर को कवर करने आए थे। रिपोर्टर विकास आज झेलम कस्बे के सेलिब्रिटी श्री डफली कश्यप जी ने 34 साल की उम्र में अपने 13.5 साल के प्रतियोगी परीक्षा के करियर से संन्यास की घोषणा की। 1.5 साल पहले ही डफली जी ने अपने कस्बे और आसपास के गांवों में सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का रिकॉर्ड बनाया था। उनके संन्यास लेने के बयान से उनके परिजनों और दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है और उनकी सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठी उनकी गर्लफ्रेंड भी दूसरे बैकअप प्रेमी की ओर दौड़ गई है। आइए डफली जी से जानते हैं कि कब और कैसे उनकी ऐसी डफली बजी 3 फुल स्टॉप। रिपोर्टर विकास, आप अब तक कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले चुके हैं? डफली, मैं 197 बार अलग अलग भर्तियों के लिए लिखित परीक्षाओं में बैठ चुका हूँ। रिपोर्टर विकास, ओह बेहतरीन। तो क्या आपके मन में नहीं आया कि दोहरे शतक का जादुई आंकड़ा छुआ जाए? डफली, हाँ, 3 फुल स्टॉप। अब 99 के फेर में जितना घुसा जाए उतना कम है। ऐसे तो मेरे 2-4 सीनियर ने 300 का आंकड़ा पार करने के बाद संन्यास लिया था। हाँ, मैंने करीब 250 फॉर्म भरे होंगे। ये संख्या देखकर लगता है कि मैं दोहरा शतक आसानी से मार सकता था। रिपोर्टर विकास, तो कहाँ चूक रह गई? डफली, दरअसल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रविवार के दिन होती हैं। इस वजह से कभी कभी ऐसा हुआ कि एक ही दिन 2 परीक्षा पड़ गईं। इसके अलावा कभी अपने आलस्य और लापरवाही, तो कभी परीक्षा स्थल बहुत दूर के शहर होने की वजह से कुछ परीक्षाएं नहीं दे पाया। रिपोर्टर विकास, 13 साल से ज्यादा के करियर में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? डफली, देखिए, सरकारी नौकरी में चयन होने या न होने के अलावा एक और उपलब्धि होती है जो सालों तक तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी बताता है, लेकिन ये बहुत कम के हिस्से आती है। ज्यादातर लोग इस बारे में गप मारते हैं। वो उपलब्धि है परीक्षा या साक्षात्कार में चयन होने से सिर्फ एक नंबर से रह जाना। मेरा सौभाग्य है कि आम लोगों का गप 3 फुल स्टॉप ऐसा मेरे तैयारी के करियर में 1 नहीं 2 बार हुआ। पहला शुरुआती दौर में जब मैं 22-23 साल का था, तो बैंक मैनेजर की लिखित परीक्षा में कट ऑफ से 1 अंक कम आया। ये परिणाम देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा परिवार और दोस्त भी आश्वस्त हुए कि कोई न कोई सरकारी नौकरी मेरे हिस्से जरूर आएगी। दूसरा, 3 साल पहले बीमा क्लर्क की परीक्षा में ऐसा हुआ था। रिपोर्टर विकास, 3 फुल स्टॉप। और सबसे खराब प्रदर्शन कब रहा? डफली, 2 बार। एक बार हवा में दी गई परीक्षा में 150 में से 17 सवाल सही हुए थे और एक बार मुझसे ओएमआर शीट का क्रम गड़बड़ा गया था, तो 120 में से 9 अंक आए होंगे। रिपोर्टर विकास, आपके प्रदर्शन पर और किन बातों का असर पड़ा? डफली, जियो मोबाइल क्रांति का मेरे जैसे करोड़ों युवाओं पर भारी असर पड़ा। सभी कंपनियों ने अपने डेटा और कॉल प्लान सस्ते कर दिए। बस उसके बाद तो गर्लफ्रेंड से बात करने और दिन में 36 तरीके के ठुमके देखने में ही साल बीत गए। अब बेरोजगारों को कोई दिन भर का काम मिलेगा तो वो तो करेंगे ही ना। पहले कहाँ सिर्फ फोन पर बात करना ही खर्चीला शौक था। कुछ छोटी वजहें भी रहीं, लेकिन उनकी क्या बात करना 4 फुल स्टॉप। रिपोर्टर विकास, अब बात छिड़ी ही है तो कर लीजिए। डफली, छोटी मतलब एक परीक्षा पर असर डालने वाली। जैसे कभी एग्जाम के दिन तेज बारिश, बुखार होना या कभी तो खड़ूस परीक्षक द्वारा सूसू जाने की अनुमति न देना। 2 बार सूसू रोकने के दबाव में आसान पेपर होते हुए भी अच्छे अंक नहीं आए। एक दफे तेज पहुंचने के चक्कर में टेबल का कोना पेट में लग गया, बस पूरा पेपर अपने गुलगुले पेट तो थपथपाता रहा। वैसे सेक्सी लेडीज इन दी एग्जाम सेंटर को नकल कराने के चक्कर में भी कभी कभी पेपर छूटे। हालांकि बाद में न पेपर रहा न ही वो लेडीज। रिपोर्टर विकास, इस दौरान आप कितने साक्षात्कारों वाले चरण तक पहुँचे? डफली, हर लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार नहीं होता। कई बार तो लिखित परीक्षा के साथ शैक्षिक डिग्रियों के अंक जोड़े जाते हैं। फिर में मैंने करीब 2 दर्जन से ज्यादा साक्षात्कार दिए। सरकारी नौकरी में सालों से सोए कुछ थकेले चेहरे देखने के अलावा इन इंटरव्यू में कुछ खास अनुभव नहीं रहा।
रिपोर्टर विकास, आपको नहीं लगता कि तैयारी करियर के शुरुआती दौर में एक नंबर से रह जाने से जो लालच की लॉलीपॉप आपने चूसी वह कब की खत्म होने के बाद भी चूसी जाती रही? डफली, निस्संदेह। आपने कैसे जाना? रिपोर्टर विकास, अरे हम खुद भुक्तभोगी हैं। वैसे इस दौरान आपने कितने पैसों में आग लगाई? डफली जी, फॉर्म भरने का पैसा, परीक्षा केंद्र जाना, कई बार दूसरे शहर ठहरना, कोचिंग, किताबें, नोट्स प्रिंट आउट, फलाने का कोई हिसाब नहीं। इस चक्कर में खैनी सिगरेट की लत लगी सो अलग। दुनिया तो कहती है कि टाइम इज मनी, और वह तो मैंने थोक के भाव उड़ाया है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि मेरे पड़ोसी के पापा ने 12वीं के बाद उसका ट्रैक्टर का शोरूम खुलवाया था। अगर मैं तैयारी ना करता तो आज मेरे पापा के पास ऐसे 3 शोरूम खुलवाने के पैसे होते। रिपोर्टर विकास, अब आपके पापा किस चीज का शोरूम खुलवाएंगे? डफली, उनके अरमानों और सब्र का शोरूम में उड़ा चुका हूँ। अब वे मन में गाली दिए बिना मेरा चेहरा देख लिया करें, इतना ही काफी है। रिपोर्टर विकास, डफली जी अब आप क्या करेंगे? डफली, सिस्टम को गाली देंगे। कहीं कोई कुत्ते गाय सांड सोते हुए मिलेंगे तो बिना बात का गुस्सा उन्हें लात मार के निकालेंगे। 8-10 हज़ार महीना वाली कोई एंट्री लेवल प्राइवेट नौकरी करेंगे और सोचेंगे कि यह नौकरी अगर 14 साल पहले शुरू कर देता तो अभी 80 हज़ार कमा रहा होता और कितना जमा कर लिया होता, फलाना 3 फुल स्टॉप। रिपोर्टर विकास, क्या कभी आपकी वापसी भी हो सकती है? डफली, हो तो दुनिया में कुछ भी सकता है। अगर कोई आसान एग्जाम हुआ जिसमें मेरी उम्र के लोग शामिल हो सकते हैं तो देख लेंगे। रिपोर्टर विकास, हमारी टीम आपको सुखद रिटायरमेंट विश करती है। आशा है आप जीवन के अन्य क्षेत्रों में ऐसे ही कीर्तिमान बनाएं।